गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू चैप्टर। तो गाइस आज है हमारा बीपीएससी 4.0 ब्लॉक डे 2 और आज हम फिर से निकल चुके हैं अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। वैसे एक बात पहले ही बता दूं कि हमें खुद नहीं पता कि बीपीएससी 4.0 में बैठ पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश करना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि मेरा मानना है कि तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती। आज जो पढ़ेंगे वो आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में तो काम जरूर ही आएगा। इसलिए रिजल्ट की टेंशन लेने से ज़्यादा जरूरी है कि हम अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी ईमानदारी से करें गाइस। तो इसी सोच के साथ चलिए अपना बीपीएससी 4.0 का डे 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहला हमारा काम रहता है कि अपना टारगेट लिखना, क्योंकि जब हम ये पता होता है कि आज हमें करना क्या है ना, तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि हम ये नहीं हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है। इसी के साथ ही हम अपना सबसे पहले टारगेट नोट डाउन करते हैं, अपने लिखते हैं अपनी कॉपी में। पूरे दिन मुझे पता रहता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है और हमें क्या क्या करना है। तो आज का टारगेट काफ़ी अच्छा खासा है सबसे पहले, और आगे जर्नी में जरूर बनिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा खासा हम अपना टारगेट बताएंगे और कैसे कैसे अपना एनसीईआरटी पूरा अच्छी तरह से हम अपना कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और कहाँ से हम कैसे क्या पढ़ते हैं वो तो हम जरूर आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ किस लेक्चर से हम पढ़ते हैं। और जैसे कि हमारा टारगेट आप देख ही सकते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बाकी और भी कुछ, और जैसे कि और भी कंपटीशन जैसे जीएस पेपर 1 है हमारा, तो वो भी है। तो हम वो ना थोड़ा एसएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इससे मेरा वो जीएस पेपर 1 जो है वो अच्छा खासा मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब ठीक ठाक तो कंप्लीट हो ही चुका है। इसलिए हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते, पेपर 1 और 2 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो और इसके साथ ही हम अपना सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपना हिस्ट्री से। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 हमें कंप्लीट करना है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री अपना शुरू करते हैं। तो गाइस थोड़ी देर हिस्ट्री पढ़ने के बाद चैप्टर 2 का हमारा टारगेट धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा है और धीरे धीरे अपना टारगेट भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम थोड़ा सा जैसे मूवेंदलम के बारे में आप सुने होंगे। मूवेंदलन जैसे वेल्लन गवई क्या होता है, देवदान जो देवों को जो भूमि दिया जो मंदिरों के लिए जो भूमि दान दिया जाता है वो देवदान भूमि होता है। साला भोग जैसे पढ़े होंगे आप लोग साला भोग के बारे में, तो विद्यालय को जो दान दिया जाता है वही साला भोग है। तो यही सब हम अपना पढ़े हैं आज। और पता नहीं हाईलाइटर को भी मेरी पढ़ाई लगता है शायद पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी वो खुद हमको लगता है खुद वो रिटायरमेंट लेना चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हाईलाइटर जाए तो जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए गाइस। तो इसी तरह अपना पढ़ते पढ़ते अपना हिस्ट्री का टारगेट तो हम अपना जरूर कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी थोड़ा और बच गया है, वो भी धीरे धीरे अपना हिस्ट्री का टारगेट हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और हिस्ट्री के टारगेट के साथ ही अपना हम ल्यूसेंट भी लाएंगे अब, क्योंकि इसके बाद हमें ल्यूसेंट ही पढ़ना है। और ल्यूसेंट में हमारा पुनर्जागरण चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हम कल पुनर्जागरण का लेक्चर्स भी देख चुके थे गाइज। तो लेक्चर देखने के साथ ही हम अपना हिस्ट्री, तो इसी के साथ अब हमारी बारी थी ल्यूसेंट पढ़ने की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देख लेना या नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं है, जब तक हम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज अपने ल्यूसेंट से पुनर्जागरण जो हम लिखे हैं वो अपना जो लेक्चर देखें उसका हम नोट्स रिवाइज करेंगे। नोट्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम नोट्स याद ही कर लेंगे अपना। और उसी के साथ अब हम बारी बारी है कि हम करंट अफेयर्स की करें अब लेक्चर। करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं करते हैं, करंट अफेयर्स मेरे पास स्पीडी बुक है, तो उसी से हम जनवरी से लेके, मेरे पास जनवरी से लेके और जून तक का है पूरा, तो उसी से हम अपना एक एक पेज करके करंट अफेयर्स, वैसे तो 18 पेज है इसमें, एक पेज तो काफ़ी छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी छोटा छोटा ही, और हमारा मानना है कि छोटा छोटा टारगेट ही रहना चाहिए हमारा, जो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और एक पेज करके याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है और अच्छे से याद भी हो जाता है। वैसे हम दो दो पेज पढ़ भी लेंगे तो क्या फ़ायदा जब हम उसको याद ही नहीं रख पाएँ, तो याद रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही हम अब विष्णु सर का हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप लोग भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, और जो कि जिसका सब्जेक्ट 1 है पेपर, तो वो अच्छे से देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी है वो यूज़फुल। हमारी बारी आई है पॉलिटी की। तो पॉलिटी को जो पूरा लेक्चर है लगभग 30 घंटे का है, और आज हम उसमें से 30 बस 3 घंटे कंप्लीट किया, 30-30 मिनट करके कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे पास कोई बुक भी नहीं है गाइज। तो पॉलिटी पढ़ने के बाद एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास एनसीईआरटी की फिजिकल बुक नहीं है पॉलिटिकल साइंस की। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पढ़ाई रोक देंगे, नहीं, मेरे पास मोबाइल तो है ना एनसीईआरटी का ऐप, तो हम ओपन किए और उसी पॉलिटी से पढ़ना शुरू किए। और कभी कभी प्रिपरेशन में रिसोर्सेज परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो भी अवेलेबल है उसे शुरुआत तो करनी पड़ती है गाइज। और इसी के साथ हम अपना एनसीईआरटी पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइज टारगेट पूरा करने के बाद उसे एक एक करके कट करने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका मुकाबला तो शायद ही किसी चीज़ से हो सकता है। सुबह सारे टारगेट लिखे थे, एक एक करके उसे काटने में ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं हम क्या ही अचीव कर लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।